it's after almost a year that we're experiencing stuff like this, तो thrill है. And like you said, कल Women's Day था. To all the women out there, wish you a very very happy Women's Day. ये script भी female centric है and मेरी पहली female centric film है. So I'm excited. आई फील इट्स राइटली सेड आज के टाइम में कि आज की डेट में कंटेंट सच में किंग है. एंड आप चाहे जो चाहे बना ले, अगर कंटेंट में वो बात नहीं है दैट कैन पुल पीपल टू वॉच दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर एन आवर एंड अ हाफ और 2, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है. एंड आई मस्ट से दैट ये फिल्म की स्क्रिप्ट, द टीम दैट्स वर्किंग बिहाइंड इट, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो आई एम एक्चुअली रियली थ्रिल्ड कि हम इसे कंप्लीट करें एंड पीपल सी इट. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. ये ग्रे अंदाज होगा. डार्क पाथ मेरी फर्स्ट फिल्म है फॉर OTT एंड मैं चाहती थी कि मैं कुछ बहुत कंटेंट ओरिएंटेड करूं एंड लकीली डार्क पाथ वैसी फिल्म है. बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट है. सस्पेंस थ्रिलर्स देखना मुझे खुद भी बहुत पसंद है. सो आई हैव एंजॉयड रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड पूरी टीम बहुत अच्छी है. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड वन फॉर माई फर्स्ट ऑन OTT. इनफैक्ट मेरी फर्स्ट फीमेल सेंट्रिक फिल्म है. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. हम अभी इसी मंथ शूट करना स्टार्ट करेंगे. मैं ट्रैवल कर रही थी इसके पहले, बट नाउ वील बिगिन एंड होपफुली इन अ मंथ एंड अ हाफ वील रैप इट अप. मिस्ट्री है. सी मिस्ट्री तो होनी चाहिए क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर है. अगर मिस्ट्री नहीं होगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा. मेरे लिए ये पोस्टर, ये लुक, ये सब कुछ बहुत डिफरेंट है बिकॉज जैसा मैंने कहा ये कैरेक्टर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ग्रे है. तो आप बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं कर सकते पर नफरत भी नहीं कर सकते. तो इट्स समवेयर इन द मिडल. एंड मिस्ट्री ऑफ कोर्स है, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि एक इंसान के कितने डिफरेंट शेड्स होते हैं, वो कितना अलग हो सकता है किसी एक इंसान के साथ एंड कितना वही इंसान एक अलग इंसान की तरह लग सकता है अगर वो किसी और के साथ हो. सो आई फील हम सब में वो डुअल ट्रिपल पर्सनैलिटीज़ होती हैं एंड इट्स समवेयर अराउंड इट. जी, ऑफ कोर्स. करेक्ट करेक्ट. सी सेंसर तो होना चाहिए मेरे ओपिनियन में बिकॉज आई फील OTT अब बच्चे भी एक्सेस करते हैं, हर कोई एक्सेस करता है. एंड इन अ वे अगर कोई भी चीज़, ऑफ कोर्स OTT आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा स्पेस, एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है. सो एक फ़िल्टर प्रोसेस तो ज़रूरी है बिकॉज देन सारी लिमिटेशंस क्रॉस होकर भी बहुत कुछ OTT पे ऐसा आ सकता है जो आई मीन not really for kids or not really for it's more of सिर्फ अडल्ट ऑडियंस को ट्रिगर करने जैसा. सो सेंसर इज़ ऑलवेज नाइस. लकीली हमारी फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं जिसको सेंसर में काट छाट की लाइक ज़रूरत पड़ेगी. सो आई इट्स क्वाइट क्लीन लाइक दैट. इट्स अ प्रॉपर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म एंड आई थिंक फिल्म में बनाने के लिए सिर्फ बोल्ड सीन्स होना ज़रूरी नहीं है. फिल्म में कंटेंट होने की ज़रूरत है, कहानी अच्छी होने की ज़रूरत है, विच आवर फिल्म इज़ प्रीटी मच ऑल अबाउट. हीरो जैसे ही रोल आप निभाने वाले तो कितना आप प्राउड फील करते हैं क्योंकि आजकल तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस करना जी जबकि है कि आप कर रही हैं. हाउ स्वीट. मैं सी फीमेल सेंट्रिक ऑफ कोर्स एक्साइटिंग है बिकॉज एक तो रोल अलग है, प्लस उस रोल में बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत स्कोप है परफॉर्मेंस का जो एज एन एक्टर एक्साइटिंग होता है. एंड फीमेल सेंट्रिक यानी स्टोरी आपसे शुरू होती है और आपके इर्द गिर्द होती है, राइट. सो मेरे लिए इट्स लाइक द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई वेरी वेरी थ्रिल्ड. लेट्स सी कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है. कहीं ना कहीं OTT में हम पूछिए. नहीं पूछिए. कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म में एक बड़ा प्लेटफॉर्म जी.
जैसे कि नए प्रोड्यूसर नए डायरेक्टर आकर अपनी फिल्म बना सकते हैं। Right. उन्हें ज़रूरत नहीं कि थिएटर में जाए रिलीज कराइए, कहीं ना कहीं मौका सभी लोगों को मिल रहा है। जैसे कि Of course. आपने फिल्म बन रही है फीमेल सेंट्रिक, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर नए नए लोगों को भी मौका मिल रहा है जी, जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है बिकॉज आई फील देयर सो मच टैलेंट। इनफैक्ट मैंने एक बार और पहले ये बात कही थी कि इन फिल्में करना या टीवी पर रहना ऑफ कोर्स अपने आप में एक स्ट्रगल है, बट ओटीटी के आ जाने से जो परसेंटेज ऑफ डेब्यूटेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विच इन माई ओपिनियन इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि कोई भी अगर टैलेंटेड है तो उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सो इन अ वे आई एम हैप्पी। कि आपकी मम्मी का या फिर क्या रिएक्शन था जब आप फिल्म आपको ये आया, और क्या कहना चाहिए? उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी नहीं, मुझसे सुनी, मतलब मैं उस पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट मैं स्क्रिप्ट सुनाती हूँ मम्मा पापा को, दे रियली लाइक्ड इट एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड फर्स्ट फीमेल सेंट्रिक। सो ये उनका टिपिकल पेरेंट रिएक्शन था। जी 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 जी। आई थिंक ये शिफ्ट तो बहुत साल पहले ही हो जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए। आई एम हैप्पी इट्स हैपनिंग अभी, बिकॉज ऐसी कई कहानियाँ हैं जो आई थिंक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही कही जा सकती हैं या देखी जा सकती हैं। एंड फीमेल सेंट्रिक या यू नो हीरोइंस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलना कहीं ना कहीं एक स्टोरी लेवल पे भी ग्लिच है, बिकॉज आई फील कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं दैट कैन ओनली बी टोल्ड बाय अ वुमन। सो इट्स नाइस कि ये शिफ्ट है, बिकॉज आई फील पीपल गेट टू सी मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मुझे जो अच्छी लगेंगी, सी आई फील मैं कोई भी फिल्म जो भी मुझे ऑफ़र होती है मैं इस बेसिस पे नहीं पिक करती कि वो फीमेल सेंट्रिक है या नहीं, या किसका रोल बड़ा है या किसका रोल छोटा है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस कहानी में मेरे किरदार की अहमियत है, और मैं अगर अपनी समझ में ये जानती हूँ कि मैं उसे जस्टिफाई कर सकती हूँ, देन आईड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो अगर कुछ और फ्यूचर में ऐसा ऑफर होता है जो फीमेल सेंट्रिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई विल बी अ पार्ट। जी, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैं एक्चुअली मधुबाला जी की बायोपिक करना चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है। एक तो मैं ह्यूज फ़ैन, एंड उनकी नज़ाकत, इनोसेंस, उस एरा में उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है वो हम इतने सालों बाद भी उसकी मिसाल आज देते हैं। सो इट वुड बी एन ऑनर टू प्ले हर ऑन स्क्रीन।